शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। मियां चन्नू के सुपूत का एक और कारनामा, दोबारा गोल्ड मेडल जीतकर कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम की शानदार फतह। 5वीं बारी में 86.40 मीटर की सबसे लंबी थ्रो। जीत के बाद अरशद नदीम मैदान में सजदा शुक्र बजा लाए। पाकिस्तान के नाम एक और एजाज, एशियन चैंपियन अरशद नदीम ने फिर से गोल्ड मेडल जीत लिया। कौमी हीरो को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। अरशद नदीम का कहना था कि अपनी जीत पूरी कौम के नाम करता हूं। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो का फाइनल मियां चन्नू के सुपूत ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। सबसे लंबी थ्रो करके मुखालिफिन को मुकाबले से बाहर कर दिया। गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम के गांव में जश्न, अहले इलाका का ढोल की थाप पर भंगड़ा, बच्चे भी खुशी से झूमते रहे। अरशद नदीम ने जीत कर आने का वादा सच कर दिया। वालिदैन ने बेटे की जीत पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की अरशद नदीम को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, अरशद नदीम ने एक बार फिर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पूरी कौम को अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी पर फख्र है। वजीर आजम शहबाज शरीफ बोले, अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी की बदौलत सबसे लाली परचम की शान बढ़ी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, अरशद नदीम की जीत सख्त मेहनत और लगन का नतीजा है। तारीखी कामयाबी पर हर पाकिस्तानी मसरूर है। सैयद यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, अरशद नदीम की मेहनत, लगन और साबित कदमी ने पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद कर दिया। वजीर आला मरियम नवाज की भी जेवलिन थ्रो के चैंपियन और कौमी हीरो अरशद नदीम को खिराज तहसीन। मियांवाली पुलिस ने ओवरलोडिंग और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कमर कस ली। डीपीओ कहते हैं, कानून के खिलाफ वर्जी पर किसी को मुआफी नहीं मिलेगी। उधर लोधरा में कम उम्र मोटरसाइकिल ड्राइवर्स के खिलाफ दफा 144 नाफिज। बगैर लाइसेंस हेलमेट कम उम्र मोटरसाइकिल सवारों पर पाबंदी लगा दी गई। खूबसूरत जानवर से सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। जनूबी पंजाब में मवेशी मंडियां सज गईं। फर्जंदाने इस्लाम ने भी मंडियों का रुख कर लिया। खूबसूरत मगर कम दाम जानवर की तलाश जारी। व्यापारियों ने भी कर ली तैयारी, कीमतें बढ़ा दी। व्यापारियों और शहरियों में भाव ताव। जनूबी पंजाब की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। सामुराना मवेशी मंडी मुल्तान में खूबसूरत बकरों की एंट्री। राजनपुरी, मोहम्मदपुरी, सिंधी और गुलाबी बकरे मरकज़े निगाह। बकरों की कीमतें लाखों में, खरीदार सुनकर हैरान। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरी परेशान। मुजफ्फरगढ़ में कोई मवेशी मंडी कायम ना हो सकी। शहरी प्राइवेट तौर पर जानवरों की खरीदो फरोख्त में मसरूफ। जानवरों की कीमत 1 लाख से शुरू होकर 10 लाख रुपए तक। इंतजामिया का कहना है 4 मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी। डेरा गाजी खान में मवेशी मंडी सज गई। बकरों की कीमत 40,000 से 3 लाख रुपए तक। बड़े जानवरों की कीमत 8 लाख रुपए तक मांगी जा रही है। इस बार मंडी अच्छी जा रही है, व्यापारी खुश। ईद उल अजहा के हवाले से लोधरा इंतजामिया के इकदाम। जिला भर में जानवरों के लिए आरजी सेल पॉइंट्स कायम। ओल्ड म्यूनिसिपल स्टेडियम में बनाए गए सेल पॉइंट पर इंतजामात मुकम्मल। डेप्यूटी कमिश्नर का कहना है, मुलाजमीन 2 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। अहमदपुर लमा की मवेशी मंडी में इंतजामात मुकम्मल। ताज चौक पर मवेशी मंडी कायम। कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने आए हैं। कीमतें आसमान को छू रही हैं, खरीदार परेशान। व्यापारियों के मुताबिक जानवर पालने पर बहुत खर्चा होता है। ईद कुर्बान की आमद। जलालपुर पिरवाला में मवेशी मंडी कायम। सहूलियात का फुकदान। जानवरों के लिए चारा न पानी दस्तयाब। चारा दूर से लाना पड़ता है, पानी का भी इंतजाम नहीं। व्यापारियों की दुहाई। एमसी का अमला शिकायत के अजाले के लिए मौजूद है। इंतजामिया का मौक़िफ़।
ईद करीब आते ही मुल्तान में चावल की कीमत में इजाफा। गल्ला मंडी में चावल 1000 रुपए फी मन महंगे हो गए। सेला कायनात चावल 12,700 रुपए फी मन फरोख्त होने लगे। शहरियों का आला हुकाम से महंगाई कम करने का मुतालिबा। ईद उल अजहा के हवाले से पानी के औकात कार तब्दील। वासा मुल्तान अब 1.5 के बजाय 2 घंटे पानी फराहम करेगा। सुबह 6:30 से 8:30, दोपहर 12 से 2 और शाम 5 से 7 बजे तक पानी फराहम किया जाएगा। ईद उल अजहा की आमद बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ईद पर सफाई के बेहतरीन इंतजाम करने के लिए मुतहरिक। मुख्तलिफ मार्केट्स में सफाई बारे आगाही फराहम की गई। कहा, शहरी सफाई के कयाम में किरदार अदा करें। 27 करोड़ रुपए वाला मंसूबा 32 करोड़ में भी मुकम्मल ना हो सका। ठेकेदार ने मजीद 4.5 करोड़ रुपए मांग लिए। जनरल बस स्टैंड मियांवाली का काम 2021 में शुरू हुआ था। बस स्टैंड पर सहूलियात का फुकदान, मुसाफिर खार। खानपुर में रेलवे फाटक खस्ताहाली का शिकार। अंडरपास और गरीब आबाद फाटक की सड़क टूट फूट का शिकार। राहगीर अजियत से दो चार। शहरी ताजिर सरापाए एहतजाज। जिम्मेदार हुकाम से नोटिस लेने की अपील। बच्चों की पसंदीदा गजाएं गैर महफूज। फूड अथॉरिटी मुतहरिक। मुल्तान में स्टेडियम रोड और ससीवाला चौक में पापड़ फैक्ट्रियों का मुआयना। 30 किलो नाकिस खाम माल तलफ। 3 लाख रुपए जुर्माना। गैर मयारी अज्जा के इस्तेमाल का इंकशाफ। आरएचसी कुंदिया में अमला की गैर मौजूदगी। वीडियो वायरल। सीईओ हेल्थ का नोटिस। डॉक्टर समेत तमाम अमला मुअत्तल। तहकीकात के लिए डीएचओ की सरबराही में कमेटी तश्कील। गुज़श्ता रात जब बच्चे को अस्पताल लाया गया तो अमला गैर हाजिर था। अठारह साल से कम उम्र में शादी पर पाबंदी। कानून के खिलाफ वर्जी पर 1 साल जेल काटना होगी। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान मलिक अदनान अहमद कहते हैं 1 लाख रुपए जुर्माना भी हो सकता है। चैंबर ऑफ कॉमर्स रहीम यार खान की एग्जीक्यूटिव कमेटी का तीसरा इजलास। सदारत सदर वलीद अहमद ने की। सीनियर नायब सदर शहीर इकबाल, नायब सदर अफजाल अहमद की शिरकत। 179 दरखास्तों पर नई मेंबरान की मंजूरी। चैंबर के प्लेटफॉर्म से प्रोजेक्ट का भी जायजा। बकर में अंजुमन पटवारियां एसोसिएशन का कन्वेंशन। मरकजी सदर शाहिद अंसर गुराया की शिरकत। कहा, मुतालिबात के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। पटवारियों और गद्दारों के स्केल बढ़ाए जाएं। वजीर आला पंजाब का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम। फाटा मुल्तान के दफ्तर में आगाही सेमिनार। शहरियों को 15 लाख रुपए तक का कर्जा फराहम किया जा रहा है। डायरेक्टर फाटा के मुताबिक अब तक 3500 से ज्यादा अफराद को कर्जा दिया जा चुका है। महंगाई से परेशान शहरियों के लिए अच्छी खबर। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में कमी कर दी। एलपीजी 4 रुपए 63 पैसे फी किलो सस्ती हो गई। 11 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर 54 रुपए 60 पैसे सस्ता हो गया। नई कीमत का इतलाक 1 जून से होगा। नोटिफिकेशन जारी। जनूबी पंजाब की मजबूत आवाज रोही की कोशिशें रंग ले आई। हाई स्कूल मूजा 4 फैज बस्ती मलूक की दीवार तामीर। सीईओ एजुकेशन डॉक्टर सफदर वाहका ने नोटिस लिया। स्कूल को महफूज बना दिया गया। महकमा ज़राअत बहावलपुर कपास की बेहतर पैदावार के लिए कोशां। कपास की बिजाई का मरहला मुकम्मल हो गया। फील्ड अफसरान की ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत का कहना था कि अफसरान ट्रेनिंग सेशन में बहुत सी मालूमात हासिल करते हैं। तालीमी बोर्ड मुल्तान ने दाखिलों की तारीख बढ़ा दी। जमात नहम के लिए 20 जून तक दाखिला जमा कराया जा सकता है। लेट फीस के साथ दाखिला जमा कराने की तारीख 4 जून मुकर्रर। लेट फीस जमा कराने की सूरत में 600 रुपए जुर्माना होगा। पढ़ता पंजाब बढ़ता पंजाब के नारे का अमली नफाज। मुल्तान में FLN कैंप 2025 का इफ्तिताह कर दिया गया। सूबाई वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कैंप का इफ्तिताह किया। कहा, 12 अजला के 3000 से जायद स्कूलों में 6000 कैंप लगाए जाएंगे।
रहीम यारखान में आफ्टरनून स्कूलों में पढ़ाने वाले असातिजा की सुनी गई। सीईओ एजुकेशन ने तनख्वाहों का डेटा तलब कर लिया। असातिजा को मार्च और अप्रैल की तनख्वाहें ईद से कबल मिलेंगी। 408 आफ्टरनून स्कूलों में 1600 से ज्यादा असातिजा पढ़ाते हैं। और दिल में उतर जाने वाली आवाज, गुलकार और अदाकार अनायत हुसैन भट्टी की आज 26वीं बरसी। अनायत हुसैन भट्टी ने फिल्म, लोक मौसीकी और सूफियाना कलाम में भी फन का लोहा मनवाया। उनकी आवाज आज भी सुनने वालों पर सहरतारी कर देती है।